बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.7। इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कॉनिक। हमें गिवन होगी कॉनिक की इक्वेशन और उस कॉनिक का एक पॉइंट, और हमें उस कॉनिक के लिए उस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करनी होगी। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 6.2 और एक्सरसाइज 6.3 में भी टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में बात की थी। जरा रिकॉल करें कि टेंजेंट का कंसेप्ट क्या मैंने आपको बताया था। शाबाश। मैंने वहां पर आपको बताया था कि टेंजेंट की डेफिनेशन के हवाले से बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। दो मिसकंसेप्शंस का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूं। अगर क्लास में पूछा जाए बेटा टेंजेंट किसे कहते हैं, तो सारे बच्चे कहते हैं सर टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे। बाज बच्चे ये कहते हैं टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेज अ कर्व विदाउट कटिंग थ्रू इट। स्टूडेंट्स, ये दोनों कंसेप्ट्स गलत है। यानी पहला कंसेप्ट है कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, दोबारा टच ना करे। और दूसरा कंसेप्ट यह है कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को टच तो करे लेकिन कट ना करे। स्टूडेंट्स, ये दोनों कंसेप्ट्स किस तरह से गलत हैं ये आज जरा समझ लें। स्टूडेंट्स, टेंजेंट का ताल्लुक पूरी कर्व के साथ नहीं होता। टेंजेंट का ताल्लुक कर्व के किसी सर्टेन पॉइंट के साथ होता है। अगर कोई लाइन किसी कर्व को किसी सर्टेन पॉइंट पर टच करे तो वो लाइन उस सर्टेन पॉइंट के रेफरेंस से उस कर्व के लिए टेंजेंट होती है। टेंजेंट एट अ पॉइंट इज अ लाइन दैट टचेज अ कर्व एट दैट पॉइंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को किसी खास पॉइंट पर टच करती है। अब उस पॉइंट पर टच करने के बाद वो लाइन चाहे दोबारा टच करे या कट करे, हमें बाकी पॉइंट्स के साथ टचिंग या कटिंग के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। हम जिस पॉइंट पर बात कर रहे होंगे, अगर उस पॉइंट पर लाइन टच कर रही है तो उस पॉइंट के रेफरेंस से वो लाइन उस कर्व पर टेंजेंट होगी। अब स्टूडेंट्स, नॉर्मल की भी बात कर लेते हैं। नॉर्मल के हवाले से मिसकंसेप्शंस नहीं पाई जाती क्योंकि नॉर्मल के बारे में स्टूडेंट्स जानते ही नहीं होते। पहले टेंजेंट का जिक्र उन्होंने सुना होता है क्लास 9th 10th में भी, इसलिए मिसकंसेप्शंस 9th 10th से शुरू होती हैं जो कि फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आके खत्म होती हैं। अब स्टूडेंट्स, नॉर्मल की अगर बात की जाए, नॉर्मल इज अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वो पॉइंट है कि जहां पर टेंजेंट किसी कर्व को टच करता है। नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो किसी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है लेकिन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करती है। चूंकि टेंजेंट के ऊपर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लाइन वो परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करती है। स्टूडेंट्स, हम यहां पर सीखेंगे कि हम किसी कॉनिक के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पर पेज नंबर 299 पर मौजूद एग्जांपल 1। हमें यहां पर तीन कॉनिक्स की इक्वेशंस गिवन है। हमें इन तीनों कॉनिक्स के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है। स्टूडेंट्स, प्रोसीजर कंसेप्चुअली सेम है। अगर आपने एक के लिए समझ लिया तो बाकी आप बासानी खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए दो कॉनिक्स पर काम करूंगा। सबसे पहले मैं काम करने जा रहा हूं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए। स्टूडेंट्स, ये कौन सा कॉनिक है? शाबाश, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। द आंसर इज ये पैराबोला की इक्वेशन है। स्टूडेंट्स, ये कौन सा पैराबोला है? शाबाश, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है और ये राइटवर्ड ओपन पैराबोला है। आइए स्टूडेंट्स, इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन के टॉपिक में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव डिस्कस करते हुए हमने ये सीखा कि किसी कर्व का डेरिवेटिव उस कर्व के तमाम टेंजेंट्स की स्लोप को जनरली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी यहां पर ये हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, यहां से dy बाई dx की वैल्यू निकाल लें, तो स्टूडेंट्स वो dy बाई dx की वैल्यू इस पैराबोला के तमाम टेंजेंट्स की स्लोप को जनरली रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब हमें एक सर्टेन टेंजेंट की स्लोप चाहिए। स्टूडेंट्स, वो सर्टेन टेंजेंट
इस पॉइंट से पास कर रहा है, यानी ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। स्टूडेंट्स, अगर dy बाई dx की वैल्यू के अंदर हम x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 पुट करेंगे तो इस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट की हमें स्लोप मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी, टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रहा है। पॉइंट और स्लोप जब हमारे पास एक लाइन का आ जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करते हुए हमने चैप्टर 4 में सीखा था कि हम किसी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। यह है स्टूडेंट्स हमारा प्लान टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए। इस प्लान पर अब अमल करते हैं। गिवन y square is equal to 4ax and point of parabola that is x1 comma y1। अब स्टूडेंट्स हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट द इक्वेशन with respect to x to find slope of tangent। y square is equal to 4ax। स्टूडेंट्स इसे डिफरेंशिएट करना है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा? शाबाश जी, y स्क्वायर इट विल बी 2y dy by dx is equal to 4ax का डेरिवेटिव आ जाएगा 4a। अब यहां से स्टूडेंट्स dy by dx की वैल्यू 4a divided by 2y, it will become 2a over y। स्टूडेंट्स, ये है इस पैराबोला के तमाम टेंजेंट्स की जनरल स्लोप। अगर हमें किसी सर्टेन पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट की स्लोप चाहिए तो सर्टेन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम यहां पर पुट करेंगे इस डेरिवेटिव के अंदर तो हमें उस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम वो पॉइंट, उस पॉइंट का जिक्र करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट passing through x1 comma y1 dy by dx at this point x1 comma y1। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास x मौजूद ही नहीं है, सो x की वैल्यू पुट नहीं होगी, y की वैल्यू जस्ट पुट होगी, y की जगह पर आ जाएगा y1, तो ये आ गया 2a over y1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस पॉइंट से गुजरने वाली है और ये पॉइंट भी जर्नल है। x1 y1 एक जर्नल पॉइंट है। आपको जब कोई सर्टेन पॉइंट गिवन होगा, जैसे फर्ज करें आपको 2, 4 पॉइंट गिवन हो किसी कॉनिक का, तो स्टूडेंट्स x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, y1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। आप dy by dx में वो वैल्यू पुट करेंगे तो आपको 2, 4 पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। पॉइंट ऑफ टेंजेंट हमारे पास ये है, यानी टेंजेंट इस पॉइंट से गुजर रहा है। हम यहां लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म का भी जरा जिक्र कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। इनफैक्ट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। स्टूडेंट्स इसके अंदर हम m की वैल्यू यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू पुट करेंगे, x1 y1 यही हमारा जर्नल पॉइंट है जिसका हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू है हमारे पास 2a ओवर y1 इंटू x माइनस x1। अब स्टूडेंट्स मैथ्स में एक पैटर्न है कि हम क्या करते हैं, हम किसी इक्वेशन को किसी खास फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें उसे याद रखने में और समझने में आसानी हो। एक खास पैटर्न में उसे लाने की कोशिश करते हैं। अब ये काम करने के लिए मैं y1 को लेफ्ट साइड पर लाकर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 2a को यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये हमारे पास आ जाएगा y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1। अब स्टूडेंट्स
ये y1 स्क्वायर, स्टूडेंट्स ये मैं वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूं, y1 स्क्वायर की मैं वैल्यू यहां पर पुट कर सकता हूं। मैं कैसे पुट कर सकता हूं स्टूडेंट्स? हमें इक्वेशन ऑफ कॉनिक जो गिवन है वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमें कॉनिक का पॉइंट जो गिवन है वो है x1, y1। स्टूडेंट्स ये पॉइंट कर्व का पॉइंट है, ये कॉनिक के ऊपर, ये पैराबोला के ऊपर मौजूद है। स्टूडेंट्स जब हमारे पास कर्व का पॉइंट मौजूद है तो हम उसे कर्व की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। कर्व का पॉइंट कर्व की इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है, ये जनरल रूल है मैथमेटिक्स का। मैं दोबारा बता रहा हूं, कर्व का पॉइंट कर्व की इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है। हमारे पास x1, y1 जो पॉइंट है ये पैराबोला के ऊपर है, पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हम इस इक्वेशन के अंदर ये पॉइंट पुट कर सकते हैं, यानी x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 हम पुट कर सकते हैं। हम यह लिखेंगे एज x1, y1 lies on y square is equal to 4ax. So it must satisfy the equation. That is to say, y1 square is equal to 4ax1. इसका मतलब ये हुआ कि y1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4ax1। स्टूडेंट्स ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, इसको नाम दे देते हैं 1 का, पुटिंग इन 1, इसको 1 में मैं पुट कर रहा हूं। y1 माइनस 4ax1 इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1। अब स्टूडेंट्स ये टर्म मैं राइट साइड पर शिफ्ट करता हूं, एक खास पैटर्न में मैं इसे लाने जा रहा हूं। y1 इज इक्वल टू 2ax, ये 4ax1 ये नेगेटिव है, ये राइट साइड पर आकर पॉजिटिव होगा, इसमें ऐड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2ax1। राइट साइड पर आकर ये ऐड हुआ, माइनस 2ax1 प्लस 4ax1 हमारे पास आ गया प्लस 2ax1। y1 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स के अंदर से कॉमन हमें मिल रहा है 2a, x1 प्लस x। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल एक शक्ल बन गई। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी है, और हम इसको फॉलो करते हुए हम जो बाकी जो स्टैंडर्ड टाइप्स हैं पैराबोला की उनके लिए टेंजेंट की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इसको यहां पर कंक्लूड करते हैं। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारे पास x1, y1 पॉइंट से गुजरने वाले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी। अब स्टूडेंट्स आपके जहन में सवाल फौरन आना चाहिए कि सर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, वो पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है और जो लेफ्ट वर्ड ओपन होता है, उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन सेम पॉइंट x1, y1 के लिए क्या होगी? तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको इजाफी पॉइंट्स में ये भी बता देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Number 1, for y square is equal to minus 4ax, equation of tangent will be। स्टूडेंट्स एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर को जब आप फॉलो करेंगे, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर को, हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी x1, y1 ही है, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर को अगर आप इस पैराबोला के लिए फॉलो करेंगे तो हमारे पास इसी टाइप की बिल्कुल इक्वेशन आएगी, सिर्फ चेंज क्या आएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y1 इज इक्वल टू माइनस 2a x प्लस x1। अब स्टूडेंट्स आपके ज़हन में फर्दर सवाल आना चाहिए कि हमारे पास अपवर्ड ओपन पैराबोला भी है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है, उसकी भी जरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता दें। तो स्टूडेंट्स ये देखें आगे इक्वेशन नंबर 2, फॉर
x square is equal to 4ay. Equation of tangent will be xx1 is equal to 2a y plus y1. ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई x1, y1 पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट के लिए. नंबर 3. अब स्टूडेंट्स ये है हमारे पास अपवर्ड ओपन पैराबोला. अब डाउनवर्ड ओपन पैराबोला की बात करते हैं. फॉर x square is equal to minus 4ay, equation of tangent will be xx1 minus is equal to minus 2a y plus y1. ये स्टूडेंट्स हमारे पास चारों स्टैंडर्ड पैराबोलास के लिए इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट आ चुके. अब स्टूडेंट्स यहां पर हमने एक बात ऑब्जर्व करनी है. खास पैटर्न है जो हमें यहां पर मिल रहा है. उस पैटर्न को अगर आप समझ जाएं तो आपको बहुत फायदा होगा. अब स्टूडेंट्स वो पैटर्न क्या है? स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए. जरा ध्यान से बात समझिएगा. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए आप जरा यहां पर देखें. y स्क्वायर की जगह पर मैं एक चीज जो आपको पैटर्न समझाने जा रहा हूं. y स्क्वायर की जगह पर आ चुका है y1 और राइट साइड पर x की जगह पर आया है x प्लस x1 बाय 2. इस 2 ने इस 4 को कैंसिल किया और यहां पर आ गया 2, यानी ये 2 कैंसिल हो गया 4 के साथ और यहां पर बेसिकली बन गया. मैं अगर आपको रिप्लेस करके बताऊं तो y1 इज इक्वल टू 4a x प्लस x1 बाय 2. ये 2 इस 2 के साथ ये 4 को इसने कैंसिल किया, 2 ने 4 को कैंसिल किया और आपके पास y1 इज इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1. ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई. यानी आपको दो यहां पर रिप्लेसमेंट्स नजर आ रही हैं. y स्क्वायर की जगह पर आ गया y1 और x की जगह पर आ गया x प्लस x1 बाय 2. अगर आप ये रिप्लेसमेंट कर दें पैराबोला की इक्वेशन में तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल रही है. स्टूडेंट्स यही पैटर्न हमें यहां पर भी नजर आ रहा है. y स्क्वायर की जगह पर y1 आ गया और x की जगह पर x प्लस x1 बाय 2 आया. उस 2 ने 4 को कैंसिल किया और हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई. स्टूडेंट्स यहां पर देखें x स्क्वायर की जगह पर xx1 आ गया और y की जगह पर आया y प्लस y1 बाय 2. 2 ने 4 को कैंसिल किया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. यही पैटर्न यहां पर है. x स्क्वायर की जगह पर आ गया xx1 और y की जगह पर आ गया y प्लस y1 बाय 2. स्टूडेंट्स ये जो रिप्लेसमेंट्स हैं ये मैंने आपको पहले भी बताई थी. एक्सरसाइज 6.2 के अंदर मैंने आपको ये रिप्लेसमेंट्स बताई थी. स्टूडेंट्स ये पैटर्न हमें यहां पर भी नजर आ रहा है. स्टूडेंट्स रिप्लेसमेंट प्रोसीजर इनफैक्ट मैंने आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए बेसिकली कहा था कि ये ज्यादा आसान है फॉलो करना. अदरवाइज आपको इन इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स को फार्मूलाज के तौर पर याद रखना होगा. अगर आप इन्हें याद कर लें बहुत अच्छी बात. ये इन स्टैंडर्ड कॉनिक्स के लिए फॉलो किए जा सकते हैं फार्मूलाज. अदरवाइज अगर आप ये रिप्लेसमेंट्स याद करें तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड कॉनिक्स के लिए नहीं बल्कि जो दूसरे कॉनिक्स हैं उनके लिए भी इन्हें फॉलो किया जा सकता है इन रिप्लेसमेंट्स को. सो यहां पर हमारे सामने 4 रिप्लेसमेंट्स आ रही हैं. अगर आप स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन में x स्क्वायर की जगह पर xx1, y स्क्वायर की जगह पर y1, x की जगह पर x प्लस x1 बाय 2 और y की जगह पर y प्लस y1 बाय 2 ये रिप्लेस कर दें, जहां पर जिस रिप्लेसमेंट की जरूरत है ये रिप्लेस कर दें तो आपके सामने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी होगी. स्टूडेंट्स x1, y1 ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के आपको कोऑर्डिनेट्स पर्टिकुलर गिवन होंगे. आप वो कोऑर्डिनेट्स जब पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के अंदर तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइनलाइज मौजूद होगी. मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. इस पैराबोला का पॉइंट है 80 स्क्वायर, 280. ये स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इस पैराबोला के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं. t इस इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर पैरामीटर है. स्टूडेंट्स हमने इस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करनी है. स्टूडेंट्स ये आपके पास है x1, ये आपके पास है y1. आपके पास हैं दो रास्ते. आप ये फॉर्मूला यूज कर लें.
आप x1 की जगह पर 80 स्क्वायर और y1 की जगह पर 280 पुट कर दें, आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। लेकिन फार्मूला यूज करने में आपको मसला क्या है कि आपको ये चारों फार्मूलाज जो मैंने आपको 4 स्टैंडर्ड पैराबोलाज के लिए बताए, ये आपको चारों फार्मूलाज याद रखने होंगे, या इनका जो पैटर्न है आपस में जो बन रहा है वो आपको जहन में रखना होगा। स्टूडेंट्स, दूसरा रास्ता है रिप्लेसमेंट। आप रिप्लेसमेंट्स याद रखें जो मैंने आपको 4 बताई, आप वो रिप्लेसमेंट्स यहां पर परफॉर्म करें। वाई स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा y1 और x की जगह पर आ जाएगा x प्लस x1/2। ये रिप्लेसमेंट्स चारों कॉनिक्स के लिए वैलिड हैं और किसी भी कॉनिक के लिए ये रिप्लेसमेंट जो है वैलिड है, चाहे वो स्टैंडर्ड कॉनिक हो ना हो, ये वैलिड है, चाहे वो रोटेटेड कॉनिक ही क्यों ना हो। अब स्टूडेंट्स, आप y1 की जगह पर 280 और x1 की जगह पर 80 स्क्वायर पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स हमने यहां तक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना सीख लिया। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, लेकिन हमने इसके लिए बोर्ड मिटाना होगा। स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे इस पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो कि x1, y1 पॉइंट से गुजर रहा होगा। स्टूडेंट्स, नॉर्मल की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी? नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है लेकिन वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करती है। स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ नॉर्मल हुआ। अब हमें नॉर्मल की स्लोप चाहिए। अब नॉर्मल चूंकि टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट की स्लोप से हम नॉर्मल की स्लोप हासिल कर सकते हैं। टेंजेंट की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी नॉर्मल की स्लोप। नॉर्मल की स्लोप मिल जाएगी, हम पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करते हुए नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे। अब हमारे पास टेंजेंट की स्लोप यहां पर मौजूद है। ये वो टेंजेंट है जो कि x1, y1 पॉइंट से गुजर रहा है। हमें इसी पॉइंट से गुजरने वाले नॉर्मल की स्लोप चाहिए। सो इसको बेस बनाकर हम नॉर्मल की स्लोप मालूम करते हैं। हम यहां हेडिंग दे देते हैं कि अब हम काम करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल थ्रू x1, y1, इस पॉइंट से गुजरने वाले नॉर्मल की स्लोप, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -y1 ओवर ट्वाइस ऑफ ए। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ नॉर्मल भी है और ये स्लोप ऑफ नॉर्मल बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1, x1 y1 ही हमारा पॉइंट है। m की वैल्यू हमारे पास है -y1 ओवर 2a इंटू x माइनस x1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास x1, y1 पॉइंट से गुजरने वाली y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। इज required equation of normal। अब स्टूडेंट्स, अगेन हम y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x के लिए अगर काम करेंगे तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? स्टूडेंट्स, इसी पैटर्न को देखते हुए हम वो इक्वेशन भी लिख सकते हैं। अब अगेन मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूं। नंबर 1, फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, अगर आप इस पैराबोला के लिए काम करते और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके पास क्या आती, मैं आपको बताने जा रहा हूं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी, स्टूडेंट्स, चेंज सिर्फ यहां पर है, साइन चेंज हो जाएगा, बाकी आपके पास सेम पैटर्न रहेगा। y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस की बजाय यहां पर आ जाएगा प्लस
जो कि लिखने की जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट आपके पास y1/2a इंटू एक्स माइनस x1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस पैराबोला के x1, y1 पॉइंट से गुजरने वाले नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। नंबर 2, फॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, अपवर्ड ओपन पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी, इसके लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू -2a/x1। आप इसी प्रोसीजर को जब फॉलो करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तक पहुंचेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन हासिल होगी। और अब इसको बेस बनाकर हम x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay यानी डाउनवर्ड ओपन पैराबोला की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं। नंबर 3, फॉर x square is equal to -4ay, equation of normal will be y minus y1 is equal to 2a/x1, साइन चेंज हो जाएगा, x minus x1। ये स्टूडेंट्स आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। स्टूडेंट्स आप इन फार्मूलाज को याद कर लें या आप इस प्रोसीजर को जहन में रखें, ये आपकी मर्जी है। मैं वैसे रिकमेंड करता हूं कि आप प्रोसीजर को जहन में रखें। इनफैक्ट रिप्लेसमेंट प्रोसीजर ये बेसिक प्रोसीजर है। अगर आप डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करें देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की तरफ आए तो ये प्रोसीजर बेस्ट है, लेकिन आपके लिए आसानी रिप्लेसमेंट प्रोसीजर में है। अब स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉनिक की जानिब। अब मैं आपके लिए करने जा रहा हूं हाइपरबोला के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल पर काम। स्टूडेंट्स हमारी किताब के अंदर पैराबोला और एलिप्स के लिए डिटेल में वर्किंग करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करके दिखाई गई है, जबकि हाइपरबोला को स्टूडेंट को होमवर्क के तौर पर दिया गया है। स्टूडेंट्स मैं हाइपरबोला के लिए काम कर रहा हूं और एलिप्स आपके लिए होमवर्क होगा। अब स्टूडेंट्स ये कौन सा हाइपरबोला है? शाबाश, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस कहां पर होगा? द आंसर इज ऑन द एक्स एक्सिस, इसका सेंटर ओरिजिन पर होगा। स्टूडेंट्स सेम प्रोसीजर जो हमने पैराबोला के लिए फॉलो किया वही इसके लिए फॉलो करते हुए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करते हैं। हम यहां हेडिंग दे लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन with respect to x to find general slope of tangent। अब स्टूडेंट्स x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा? शाबाश, इट विल बी 2x ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा? द आंसर इज 2y ओवर b स्क्वायर इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 1 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब स्टूडेंट्स dy बाय dx की वैल्यू हमें यहां से चाहिए, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ रही है? ये टर्म राइट साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट हुई, -2x ओवर a स्क्वायर, और ये टर्म स्टूडेंट्स दूसरी तरफ जाकर यहां पर dy बाय dx के साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है, राइट साइड पर जाकर ये डिवाइड होगी। अब डिवाइड होने का मतलब ये है कि इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैं इसका रेसिप्रोकल यहां पर लिख रहा हूं -b स्क्वायर ओवर 2y। dy बाय dx की वैल्यू यहां से आ गई
ये स्टूडेंट्स 2 के साथ कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हमारे पास आ रहा है बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस हाइपरबोला के किसी भी टेंजेंट की जनरल स्लोप आ गई। अब आपको किसी सर्टेन पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट की स्लोप चाहिए तो आप उस सर्टेन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई की जगह पर पुट कर दें, यानी एक्स कोऑर्डिनेट एक्स की जगह पर, वाई कोऑर्डिनेट वाई की जगह पर, तो उस सर्टेन पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट की आपको स्लोप मिल जाएगी। अब हम यहां पर लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट थ्रू x1, y1, इस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट की स्लोप, तो dy बाई डी एक्स एट x1, y1, x की जगह पर आ जाएगा x1 और y की जगह पर आ गया y1। स्टूडेंट्स ये आ गई हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये है पॉइंट ऑफ टेंजेंट। अब पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं। बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। m की वैल्यू b स्क्वायर x1 ओवर a स्क्वायर y1 x माइनस x1। अब स्टूडेंट्स इसे भी सिंप्लीफाई करके एक खास पैटर्न में लाने की कोशिश करते हैं। a स्क्वायर y1 इधर आकर मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर y1 माइनस a स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर x1 माइनस b स्क्वायर x1 स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस टर्म को मैं लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर रहा हूं और इस टर्म को मैं राइट साइड पर शिफ्ट कर रहा हूं। इसका फायदा अभी आपको पता चलेगा। b स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर x1 माइनस a स्क्वायर y1। अब स्टूडेंट्स मैं पूरी इक्वेशन को a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a स्क्वायर b स्क्वायर। अब चारों टर्म्स को मैं डिवाइड कर रहा हूं a स्क्वायर b स्क्वायर से। स्टूडेंट्स जब मैं इसे डिवाइड करूंगा a स्क्वायर b स्क्वायर से तो b स्क्वायर को कैंसिल करेगा, ये आ जाएगा x1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर। b स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो यहां पर आएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को कैंसिल करेगा, यहां पर आ जाएगा y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x1 ओवर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को कैंसिल करेगा, यहां पर आ जाएगा y1 ओवर b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स x1, y1 ये पॉइंट हाइपरबोला पर है। अब स्टूडेंट्स अगर ये पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर है तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो हम वही ट्रिक जो हमने पैराबोला के लिए यूज किया था वो अगेन यहां पर भी यूज करेंगे। हम यहां लिखेंगे सिंस x1, y1 लाइज ऑन x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो इट must satisfy its equation, that is to say x1 square over a square minus y1 square over b square is equal to 1। x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 मैंने पुट कर दिया। स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, यानी मैं इन दोनों की जगह पर 1 लिख सकता हूं। मैंने इसको नाम दे दिया 1 का, पुटिंग इन 1। वन में मैं पुट करूंगा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x1 ओवर a स्क्वायर माइनस y1 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह पर आ गया हमारे पास 1।
स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब स्टूडेंट्स हमें यहां पर भी गौर करना है, हमें हाइपरबोला की इक्वेशन क्या गिवन थी? द आंसर इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स जरा टेंजेंट की इक्वेशन देखें, एक्स स्क्वायर की जगह पर आ चुका है एक्स एक्स 1 और वाई स्क्वायर की जगह पर आ चुका है वाई वाई 1। स्टूडेंट्स यही रिप्लेसमेंट मैंने आपको पैराबोला के केस में बताई थी। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिप्लेसमेंट्स हैं ये तमाम कॉनिक्स के लिए वैलिड हैं। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दें एक्स एक्स 1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दें वाई वाई 1 से, अगर एक्स टर्म मौजूद हो तो उसको रिप्लेस कर दें एक्स प्लस एक्स 1 बाय 2 से, और अगर वाई टर्म मौजूद हो तो उसको रिप्लेस कर दें वाई प्लस वाई 1 बाय 2 से, और अगर एक्स वाई टर्म भी मौजूद हो यानी जिस टर्म में एक्स और वाई इकट्ठा आता हो तो उसको आप एक्स वाई 1 प्लस वाई एक्स 1 बाय 2 से रिप्लेस कर दें। तो स्टूडेंट्स ये 5 रिप्लेसमेंट्स यूज करते हुए आप किसी भी कॉनिक के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास उस हाइपरबोला के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई कि जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर है, सेंटर ओरिजिन पर है। अब स्टूडेंट्स दूसरा हाइपरबोला, उसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके लिए हमारी बुक में काम करके नहीं दिखाया गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके एमसीक्यूज के लिए काम आए। फॉर y square over a square minus x square over b square is equal to 1. Equation of tangent will be, इसके अंदर जस्ट रिप्लेसमेंट्स कर दें y1 over a square minus x1 over b square is equal to 1। ये होगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस हाइपरबोला के लिए। अब स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिखनी है उसी हाइपरबोला के लिए, यानी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पॉइंट भी वही है x1 कॉमा y1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए स्टूडेंट्स हम यहां से अब बोर्ड इरेज कर लेते हैं और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए काम करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्टूडेंट्स हमारे पास टेंजेंट की स्लोप मौजूद है, हम नॉर्मल की स्लोप मालूम कर लेते हैं। हम यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। थ्रू x1 कॉमा y1, इस पॉइंट से गुजरने वाले नॉर्मल की स्लोप। अब स्टूडेंट्स टेंजेंट की स्लोप हमने मालूम की थी b स्क्वायर x1 ओवर a स्क्वायर y1, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मैं ले रहा हूं, हमारे पास नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी a स्क्वायर y1 ओवर b स्क्वायर x1। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास उस नॉर्मल की स्लोप जो इस पॉइंट से गुजर रहा है हाइपरबोला के लिए। अब स्टूडेंट्स बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म अगेन उसका तस्करा हमें कर लेना चाहिए। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m माइनस a स्क्वायर y1 ओवर b स्क्वायर x1 इंटू एक्स माइनस x1। अब स्टूडेंट्स ये b स्क्वायर x1 इसे लेफ्ट साइड पर लाकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b स्क्वायर x1 y, b स्क्वायर x1 y माइनस b स्क्वायर x1 y1 इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर xy1 माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई वन माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एक्स वन वाई वन। अब स्टूडेंट्स यहां पर फर्दर एक पार्टीशन बना लेते हैं। स्टूडेंट्स इस टर्म को मैं राइट साइड पर शिफ्ट कर रहा हूं और इसे लेफ्ट साइड पर।
ए स्क्वायर एक्स वाई वन, ये नेगेटिव थी, लेफ्ट साइड पर आकर पॉजिटिव हो गई, एक्स वाई वन। अब स्टूडेंट्स इसके साथ मैं ये टर्म लिख रहा हूं बी स्क्वायर एक्स वन वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स वन वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स वन वाई वन प्लस ये टर्म राइट साइड पर शिफ्ट हो रही है बी स्क्वायर एक्स वन वाई वन। अब स्टूडेंट्स इन दो टर्म्स में से हमें x1 y1 कॉमन मिल रहा है, ये मैं कॉमन ले रहा हूं। ए स्क्वायर एक्स वाई वन प्लस बी स्क्वायर एक्स वन वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स वन कॉमा एक्स वन वाई वन, नॉट कॉमा, एक्स वन वाई वन हमने ले लिया कॉमन। अब स्टूडेंट्स एक्स वन वाई वन से मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइडिंग the equation by x1 y1। स्टूडेंट्स x1 और y1 स्टूडेंट्स ये हाइपरबोला का के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। स्टूडेंट्स x1 और y1 ये दोनों जीरो नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास जो हाइपरबोला है उसका सेंटर ओरिजिन पर है। हाइपरबोला की जो दोनों ब्रांचेस हैं ये कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करेंगी इस हाइपरबोला के लिए। सो x1 और y1 ये दोनों वैल्यूज जीरो नहीं हो सकती, सो इनका प्रोडक्ट भी जीरो नहीं हो सकता। हम इस प्रोडक्ट से डिवीजन कर सकते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स डिवीजन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स वाई वन कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में एक्स वन प्लस बी स्क्वायर एक्स वन कैंसिल, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन वाई वन कैंसिल हो गया, राइट साइड पर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई नॉर्मल की इक्वेशन। स्टूडेंट्स आपने इस किस्म के हाइपरबोला के लिए नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी हो, आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन हो, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। आप इस फार्मूला में x1 की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y1 की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट कीजिएगा, a और b की वैल्यूज पुट कीजिएगा, आपके पास उस पॉइंट से गुजरने वाले नॉर्मल की इक्वेशन आ चुकी होगी। लेकिन याद रखिएगा कि ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ उस हाइपरबोला के लिए वैलिड है कि जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो और ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर हो। अब स्टूडेंट्स हम दूसरे हाइपरबोला के लिए बात करते हैं कि जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर हो और सेंटर ओरिजिन पर हो। हम यहां लिखेंगे फॉर y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस हाइपरबोला के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इसके लिए क्या होगी स्टूडेंट्स, a और b सिर्फ अपनी जगह बदल लेंगे लेफ्ट साइड पर। राइट साइड पर तो दरम्यान में प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेफ्ट साइड पर अभी आपको a स्क्वायर नजर आ रहा है x के साथ और b स्क्वायर नजर आ रहा है y के साथ, इनकी जगह बदलेगी तो फर्क पड़ेगा। यहां पर आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर x ओवर x1 प्लस a स्क्वायर y ओवर y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस हाइपरबोला के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये होगी। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.7 का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।